भाई वीडियो स्टार्ट हो मैं आपको उससे पहले एक जो है हाथ जोड़ के मैं बता देता हूँ आपको। भाई देखो, मैं चीपा साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। चीपा साहब बहुत ग्रेट हैं, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, बहुत इनकी खदमात हैं इस मुल्क के लिए और इस शहर के लिए, खासकर जिधर हम रहते हैं। सही है, मैं उनके काम के ऊपर बिल्कुल सवाल नहीं उठाने वाला इस पे। ना मैं उनके काम का मजाक उड़ाता हूँ, ना मैं उनका मजाक उड़ाना चाहता हूँ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। चीपा साहब ने इस शहर के लिए जितना किया है, इस शहर के गरीबों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए, ज़ख्मियों के लिए जितनी अपनी खदमात दी है, किसी ने नहीं दी है। सही है, तो चीपा साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो वो काम कर रहे हैं मैं उस पर भी उनको सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके काम की नहीं, उनके कंटेंट की जो वो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो चीपा साहब के बारे में मैं आप लोगों को इतना डिस्क्लेमर दे दूं जो मैं आपको दे चुका हूं कि वो क्या क्या काम करते रहे हैं, और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कोशिश करूंगा मैं उनको कुछ भी ना बोल दूं या फिर ऐसा दिख ना जाए मैं उनको बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना इंस्टाग्राम पे आके वो अब एक स्क्रिप्टेड हेल्पिंग कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके ऊपर सूट बिल्कुल भी नहीं कर रहा और उनको बनाना भी नहीं चाहिए। माना कि देखो ये लोग ये अपनी जो वेलफेयर है या जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसको दुनिया भर में दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इनका जो मार्केटिंग टेक्निक है ना, वो इनके इस जो वेलफेयर पे ना, वो इनकी इस कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे वो अपना मजाक उड़वा रहे हैं ऐसी चीजें करके। मैं ही सिर्फ ऐसा नहीं सोचता, पूरी फेसबुक पे आप चले जाओ, इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ, उनकी रील्स शेयर इसलिए ही होती हैं क्योंकि वो बहुत ही क्लाउनिंग टाइप की होती हैं, बहुत ही कह लो मजाक उड़वाने वाली होती हैं, जैसे कि यहाँ देखें। एक मिनट जरा रुकना बेटा, मैं इनसे पूछूं। अरे ये सिद्दीकी साहब का घर कौन सा है भाई? अस्सलाम वालेकुम शिफा साहब। वालेकुम सलाम। शिफा साहब, सिद्दीकी साहब का घर ये सामने है। ये आपकी बड़ी मेहरबानी। चलो बेटा आगे ले लो। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम छिपा साहब, आप माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ सिद्दीकी साहब। जी हाँ जी हाँ, आइए। छिपा साहब ने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। अब ये लोग पेड एक्टर्स हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चीपा साहब के अलावा सारे इसमें पेड एक्टर्स हैं। अरे भाई बेगम। अस्सलाम वालेकुम चीपा साहब। और चीपा साहब को मैं आमिर भाई के टाइम से देखता आ रहा हूँ। रिस्पेक्ट टू आमिर भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे यार, बहुत ग्रेट आदमी था आमिर भाई। आमिर भाई के शो से देखता आ रहा हूँ उनको मैं, और आमिर भाई के टाइम जब मैं इनको देखता था ये चुप करके बैठे रहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये चुप ही सही थे यार। मतलब इतना इनका जो है, मतलब बोलते हैं नॉन स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये जब बोलते हैं ना, तुम खुद देखो, मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। हाँ। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ये हमारी बेटी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिद्दीकी साहब बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने छिपा भाई को अपने घर पर जो है वो बुलाया। और बाकी आप लोग मुझसे कुछ बात करना चाहते थे आप? जी चीपा साहब माशाल्लाह, हमारा फैमिली बिजनेस जो है वो बहुत ग्रो कर रहा है। माशाल्लाह हमने माशाल्लाह। अपनी बच्ची को आला तालीम दिलवाई है। तो चीपा साहब माशाल्लाह, सफेद पोश लोग चीपा दस्तरखान पे इज्जत से बैठ कर खाते हैं। जी जी। आपके इस कार्य खैर में हम किस तरह हिस्सा ले सकते हैं? ये बहुत अच्छे जज्बे की बात है माशाल्लाह। जिया बेटा देखो कौन आया है। जी आंटी बोले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो वालेकुम बेटा? अस्सलाम। कुछ खाना बनाया है तो खाना ला दो। मैं मम्मा से कुछ खाना बनाया तो खाना ला दो, आते साथ ही मतलब माँ चुदाने जाए सारी बातें, खाना बनाया तो खाना दे दो बेटा। पूछती हूँ, मम्मा बराबर वाली आंटी ये खाना मांग रही निकालो उनको, रोज आ जाती है खाना दे दो खाना दे दो। हाँ उनको बोलो हमारे घर मेहमान आए हुए, रोज मुंह उठा के आ जाती हैं जैसे इनके लिए पका के रखते हैं। अच्छा भाई सिद्दीकी साहब, एक एक सेन आदमी कभी भी इस तरह बात करेगा एक ऐसे बंदे के सामने बैठ के जो काम ही इंसानियत के लिए करता है? मतलब ये कितना आउट क्लास स्क्रिप्ट है भाई। और बहन, मैं तो आपके ये सारे तौर तरीके देखकर दुखी हो गया हूँ कि जनाब आपकी इमदाद की जरूरत मुझे। जनाब नहीं बोलो चीपा साहब, जनाब बोलते हो ना आप, फिर आप इंडिया वाले ये देख के फिर हमारा यही पर्सपेक्टिव बना देते हैं कि हम जनाब बोल के बात करते हैं। नहीं बोले जनाब चीपा साहब। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह को राजी करना, तो आप सबसे पहले जाइए अपने पड़ोस में, अपने पड़ोसी को राजी करें। आपका पड़ोसी राजी हो जाएगा तो आपसे आपका अल्लाह भी राजी हो जाएगा। ठीक है जी, खुदा हाफिज। यार मतलब देखो, मैसेज बुरा नहीं है, मैसेज बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना अब यहाँ पे ना वो नहीं होता है, भाभी टाइप की वीडियोस बनी हुई होती हैं, वो वाली वीडियोस उठा के और उसकी स्क्रिप्ट बना के उस तरह पेश किया जा रहा है इस मैसेज को। मैसेज बहुत अच्छा है, नो डाउट। करवा दी बेइज्जती। माफ कर दे मुझे। एक मिनट जरा रुकना बेटा, मैं करवा दी। मैं करूंगा यार अब शादी के बाद। खुदा के करम से मुहम्मद का
अब ये देखो, ये सही है यार। ये देखो, ये है कुछ, मतलब देखो, अब चीपा साहब को ना इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। ये बहुत अच्छी लग रही है कि मतलब यहाँ पे उन्होंने अपना काम भी दिखा दिया कि हम क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर है उसको फैलने के लिए उसको उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो उसको प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन अब ये काम कर रहे हैं, इस पे जाहिर है डोनेशंस चाहिए होंगे, उसके लिए इसको लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब भी वो डोनेट करेंगे, और उसके लिए इसको प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में वो चीज़ें घुसा रहे हो ना कि यार आप स्क्रिप्ट ला के जो है एक भाभी टाइप की स्क्रिप्ट ला के इस तरह की वीडियोस बना रहे हो, वो क्रिंज आउट हो जाता है। इससे टीनेजर्स मजाक उड़ाएंगे और आपकी एक जो है ना पर्सोना बनेगा जो कि बिल्कुल सीरियस नहीं लेगी आने वाली जनरेशन, ठीक है। मैं तो लेता हूँ सीरियस, ठीक है, मैं तो चीपा साहब की इज्जत करता हूँ, ठीक, सीधी सी बात है। लेकिन सोचो मेरे कोई ऐसी जनरेशन जिसने चीपा साहब का काम या चीपा साहब का नाम कभी सुना नहीं हो, वो आके अब ये सब देखेगी ना, वो अपने माइंड में पर्सोना बना लेगी कि चीपा साहब यही करते हैं, क्लाउन टाइप का, मतलब एक जो है पर्सपेक्टिव बन जाएगा। चीपा साहब की एक क्लाउन टाइप की जो है इमेज बन जाएगी, जो कि नहीं बननी चाहिए, बहुत गलत है। अब देखो ये है ना, ये वीडियो, इसमें कुछ भी क्रिंज आउट होने टाइप कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा काम हो रहा है, उन्होंने अपने वर्कर्स को आके जो है यहाँ पे एक काम बताया कि ये कर दो, और उन्होंने वो कर दिया, और उन्होंने इस चीज़ में एक मैसेज भी डिलीवर कर दिया कि हम लोग किस तरह से खिदमत के लिए किस तरह से हम लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं, जो कि सही मैसेज है और जो कि इस वेबसाइट का या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो सही यहाँ पे अपने आप को जो है दिखाया जा रहा है। अच्छा, इनकी एक वीडियो थी, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, तुम लोग वो देखना और फिर बताना कि मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। मैं वो वीडियो तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैंने उस वीडियो पे जो है ना, मतलब वो भी किया था, रिएक्शन भी दिया था अपने द अदर मुनीब वाले पे। बाय द वे यार, जो लोग मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते यार, द अदर मुनीब नाम से इंस्टाग्राम है, जाके फॉलो करो। कोई नंबर नहीं, कुछ भी नहीं है, द अदर मुनीब लिखोगे आ जाएगा। अच्छा, मैं यार ये देखो, ये वीडियो थी। अब इसको वीडियो को जरा तुम देखो। बेटा ये वाला चॉकलेट केक है ना? मेरा बेटा केक दिलाओ। आप पसंद करें, मैं 1 मिनट बिल्कुल, देखें, मैं जरा पसंद कर लेता हूँ। जी सर। भाई ये छोटा वाला केक कितने का? अननेसेसरी रिपीट। सर ये 500। ये पैक कर दें, आज मेरे बेटे का बर्थडे है ना, ये सही रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं पापा, मुझे ये वाला मैंगो केक चाहिए। बेटा ये वाला ले लो। नहीं, मेरे सारे दोस्त बड़ा केक काटना है, तो मुझे भी यही बेटा नेक्स्ट टाइम आपको इससे बड़ा केक लेके दूंगा मैं। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा एक मिनट जरा बात सुनो मेरी। जी शिफा, ये जो बच्चे को जो केक पसंद आया है, वो केक पैक करके जो है ना, वो इन बच्चे को बदल दे दे। जी शिफा, और जो पैसे कम पड़ते हैं ना, तो वो मैं पे कर दूंगा। अच्छा, उस केक के ऊपर जो है वो जरा सा आप ये लिख दीजिएगा, चीपा साहब की तरफ से बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट का केक है ये। तो ये बस आप इनको दे दे, लेकिन मेरा हरगिज इनको नहीं बताइएगा। जी चीपा साहब। अच्छा, मेरा हरगिज इनको नहीं बताइएगा, लेकिन इस पे बड़ा बड़ा मेरा नाम लिख दो, ये चीपा साहब की तरफ से गिफ्ट है। मतलब एक चीपा साहब वाई, क्यों क्यों क्यों, ये मतलब कितनी अजीब स्ट्रेटेजी है यार। और मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि भाई इस चीज में चीपा साहब को कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको सिर्फ इस तरह से दिखाया जा रहा है उनकी मार्केटिंग टीम की तरफ से कि भाई ये जो है ना, हम लोग अपनी वेबसाइट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज इतनी गर्मी थी, गर्मी भी बहुत थी। मैं तो कैंटीन चला गया था भाई, एसी की हवा खाने। नया बच्चा, नया बच्चा है। नाजमाबाद नहीं है। तो ये कितना डरता है भाई, डरा नहीं करा करो। हम है तो डरने किस बात का? अरे चीपा साहब अरे चीपा साहब, अरे चीपा साहब, अरे यार नहीं होता है, प्लीज अनरियलिस्टिक मत रहे हैं। आप मुझे देख के आप लोग सारे खड़े हो गए, और आपको ये जो बुजुर्ग माजूर शख्स है, ये खड़ा हुआ है कड़ी धूप के अंदर, तपती हुई धूप के अंदर। ये बेचारी खातून खड़ी हुई अब्बू याद आ गए हैं, ये आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। कितने दुख और अफसोस की बात है। और मैं जो आप नौजवानों को देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है पढ़ते हो। जी तो क्या तालीम ये सबक देती है कि अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों मैं रियलिस्टिक होके बताऊं, इतनी कोई नहीं सुनता का बिल्कुल भी एहतराम नहीं करना, उनका बिल्कुल भी लिहाज नहीं करना, नहीं सिखाते ना यार। तो फिर आप देखें यार, तो आपको मैसेज नो डाउट अच्छा है,
मैसेज अच्छा है, ठीक है, लेकिन द वे ऑफ डिलीवरी इज वेरी क्रिंज, समझ रहे हो? बहुत अजीब स्क्रिप्ट है, बहुत ही अनरियलिस्टिक स्क्रिप्ट है और बहुत ही मतलब सूट नहीं कर रहा है यार इनको, ये जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, बहुत इनका मतलब ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं ये करके यार, और मुझे काफी बुरा लगता है, लोग यार मजाक उड़ाते हैं इस चीज का। ये देखो। अच्छा बेगम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या मतलब है ऑफिस जा अरे बाबा, शाम में जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे तुम्हारी अम्मी के घर। हर वक्त यही ड्रामा होता है तुम्हारा। नहीं जाना, मैं जा रही हूँ अम्मी के घर खुद। हैं? ऑफिस ही जा रहा है वो दूसरी वाली के पास थोड़ी जा रहा है। चलो। अरे कौन लिख रहा है ये स्क्रिप्ट? ऐसी अजीब स्क्रिप्ट है लिख रहा है यार। बोलें दूल्हा भाई, आयशा को लेने आया हूँ मैं। अब पहले अंदर तो आए। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ पर? पापा, मैं आयशा को लेने आया। नहीं जाएगी हमारी बेटी। अब चमाट मारूं इसके खींच के मैं, ये क्या बहुत कुत्ता। समझाए ना भाई साहब मेरे को। शोहर सही बोल रहे हैं, दफा हुए आप लोग यहाँ से। जाओ। अम्मी चले, मुझे लगता है अब इन लोगों का मूड नहीं है। नहीं अभी कोई बात नहीं, इन लोगों का मूड नहीं है, इनका मूड बनाना पड़ेगा। परेशान नहीं है। अरे अस्सलाम वालेकुम चीपा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हो गया मेरी बहन? अबे चीपा साहब ऐसे ही घूम रहे गलियों में। ससुराल कहाँ पर है? मुझे लेके चले। तुम फिर आ गए यहाँ पर? मुझे चीपा साहब लेकर आए। अरे चीपा साहब आए हैं। अरे चीपा साहब, ओ होमलैंडर। नहीं, आप ऐसा ना करें। ये रोते हुए जा रहे थे तो इन्होंने कहा इतनी बुरे तरीके से जो है बदतमीजी की और जलील किया और हमें घर से निकाल दिया। देखे, इतना तो बताया भी नहीं है चीपा साहब। बेटियां जो होती है ना वो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती रहते हुए। चीपा साहब आप ही बता दें कि हम क्या करें। कि क्या आप अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं? जी चीपा साहब, मैं जाना तो तू आई क्यों थी? तू जब जाना चाहती है तू आई क्यों थी भाई? क्या स्क्रिप्ट चल रहा है? वो उसका दिमाग ही पलट गया चीपा साहब को देख के। मैं जाना चाहती हूँ। अबे तो आई क्यों थी? आई तो तू अकेले ही थी, तुझे कोई लेके थोड़ी गया था। फौरी जाओ, अपना बैग तैयार करो और बेटा देखो, हर घर की हर बच्ची वो चीपा साहब की बेटी है। चले चले सही बात है। चले चले चले। बहुत शुक्रिया चीपा साहब, आपने इन दोनों का घर बसा दिया। चीपा साहब नहीं होते तो आज तलाक पक्की थी। नहीं मतलब यार स्क्रिप्ट देखो कितना अजीब है, बहुत ही अनरियलिस्टिक सा। मतलब ऐसा है कि भाई चीपा साहब आते हैं और सबका दिमाग ऑफ हो जाता है और जैसे चीपा साहब कहते हैं वैसा ही होता है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। चीपा साहब ने पूछा भी नहीं कि भाई लड़ाई क्यों हुई थी। चीपा साहब ने ये भी नहीं पूछा कि बेटा तुम अपने घर से क्यों आ गई। ये भी नहीं पूछा कि आप इसको जाने क्यों नहीं दे रहे। बेटियां जो होती है ना अपने घर पे अच्छी लगती हैं। चलो बेटा सब पैक करो, निकलो यहाँ। अबे इतना तो मैं मेरी नहीं सुने भाई। मेरा अगर दामाद ससुर हो वो बोले तू है कौन? ये चीपा साहब की हर बेटी के लिए ही दुआ है। आओ बेटा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चले। अच्छा बेगम, ये भी दिखाया अल्लाह हाफिज। एक्टर्स को पे करते हुए भी दिखा देते यार चीपा साहब ने। नहीं देखो, आई रिस्पेक्ट यार, मुझे ये बार बार बोलना पड़ेगा, आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन यार ये तरीका सही नहीं है यार प्रमोशन का। बहुत खराब, बहुत चीप वे लग रही है मुझे ये। सही है, मैं आप चीपा साहब को चीप नहीं बोल रहा, मैं जो इस चीज में उनको इन्वॉल्व करवा रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार ये आप उनसे नहीं करवाओ। सही है, इस किस्म की वीडियोस बनाओ। ये देखो ये कितनी अच्छी वीडियो लग रही है, कितनी ये साफ सुथरी है, कितनी कोई बुरी भी नहीं लग रही, कुछ इसमें गलत भी नहीं दिख रहा कि उन्होंने एक जरूरतमंद शहरियों के लिए एक आरामदायक जगह बना दी। कितनी अच्छी बात है यार, और मैसेज भी कितना अच्छा कन्वे हो रहा है ना। इसमें जो है फजूल का स्क्रिप्ट डाला गया ना, क्रिंज को एक्टिंग की गई, कुछ भी सिचुएशन नहीं बनाई गई क्रिंज। बस जबरदस्त, बस जो है एक जो चीज़ थी ऑन द पॉइंट दिखाई, और जो है आपकी वेबसाइट का मकसद पूरी तरह से कन्वे करे, जो आपकी बात को पूरी तरह कन्वे करे, जो आपकी वेबसाइट का आपकी वेलफेयर का मकसद दिखाए, वो चीज़ यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पे एड्रेस हो रही है। गुड मॉर्निंग पापा। बाबा आज मैं आग लगा दूं ऐसे बेटे को। दोस्तों के साथ पार्टी है, कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए बेटा? बाबा 20,000 दे देना बच्चे को। हाँ लो। अबे तो दे ही रहा था, जेब से क्या दे रहा था वो। बेगम साहिबा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं घर का सारा काम आके कर लूंगी। क्या दिमाग तो तुम्हारा खराब नहीं हो गया? हर आए दिन पैसे की बात हो जाती है। शाम में मेहमान आने वाले हैं, काम कितना पड़ा है, चलो जाओ जाके काम करो। अब अगर ये आके बोल देती कि मुझे पार्टी करनी है तो इसको भी मिल जाते। देखो पैसे ही नहीं मांगना आते लोगों को। आजन चीपा साहब बहुत शुक्रिया। अब चीपा साहब आएंगे क्लाइमैक्स। मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मुझे चीपा वेलफेयर में पार्टी करनी है। अरे चीपा साहब ये लें 20,000 रुपए। ये कुछ पैसे हैं इसमें, इस लिफाफे के अंदर। बाहर मेरी जो है वो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, तो आप उस एम्बुलेंस में बैठ के फौरी तौर पर। चीपा साहब एम्बुलेंस लेके घूमते हैं। दूसरे की जो औलाद है उसकी कोई हैसियत आपके नजदीक है ही नहीं। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। कि आपने मशवरे के लिए मुझे बुलाया, तो ये बाद में देखेंगे। ठीक है, चलें जी, खुदा हाफिज़ जी, खुदा बस बस। नो प्लीज चीपा साहब नहीं करो ऐसे। प्लान चौपट हो गया।
अरे मिनी मार्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के साथ स्पैंकिंग चल रही है, जरूर ये इजरायली प्रोडक्ट होंगे। आपको तो पता ही है कि मेरे शौहर की तबीयत सही नहीं है। देखिए आप हमारे पड़ोसी हैं। मोहल्लेदार कितना लिहाज कर लेगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये। मैं कहता हूँ ये पकड़ो और निकलो यहाँ से। अब चीपा साहब आएंगे और चीपा साहब बोले यार तो क्या हो गया, तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए ना, तुम्हारा मतलब ये क्या बात हुई, क्या मतलब लिहाज कितना करूँ, करो लिहाज, एंड तक करो तुम। क्या हो गया मेरी बहन, क्या मामला हो गया? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन चीपा साहब। वालेकुम अस्सलाम। चीपा साहब मैं इनसे उधार मांगती, ये मुझे उधार नहीं दे रहे। चीपा साहब पहले भी उधार लिया हुआ मैंने इनसे? इनसे पहले भी उधार लिया है, लेकिन मैंने इनसे कहा है जैसे मेरे शौहर ठीक हो जाएंगे मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। भाई आप इनकी बात क्यों नहीं मान लेते? चीपा साहब 6 से अब मान लेगा, जब वो बोली थी तब तूने माना नहीं अब मान 7 माह लेगा। हो गए। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आखिर मैंने भी कारोबार चलाना है। हाँ, तो आप भी रीजनेबल। इसके आप हौसला रखें, कोई बात नहीं। अच्छा भाई आप बताइए कितने पैसे हैं जो आप चीपा साहब इनके तकरीबन 30 से 35 हजार। अच्छा 30 से 30 या 35 हैं? 7 महीने का तुझे याद है? तुझे ये याद नहीं है कि 30 है कि 35 है? जाहिल गवार, ये काम कर रहा है तू। 35,000 रुपए पहले के हैं, जो भी है ये पैसे अभी मैं आपको दे देता हूँ कि ये बहन ने जो आपको ये राशन। यार चीपा साहब मेरे जो दोस्त है ना, उन्होंने मेरे जो है उधार लिए हैं, कोई 30 से 35 हजार रुपए हैं, वो दे नहीं रहे, तो क्या आप मेरा उधार, मैं भी कितना लिहाज करूँ। चीपा साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। बाकी मैंने अपना जो सौदा सल्फ है वो निकाल के आपकी टेबल पे रखा है भाई। जी चीपा साहब। ठीक है वो फ्री में देता हूँ। यार क्या है, मैं क्यों क्या है यार चीपा साहब, नहीं प्लीज डोंट मेक मी डू इट। चीपा साहब आई रिस्पेक्ट यू, यू आर अ ग्रेट पर्सन, आई सल्यूट यू, बट ये प्लीज ये ज्यादा हो रहा है। ये आप यार आप ऐसे बैठ के बात करो ना। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे में 242 कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर मैं अपनी और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से कितने अच्छे लग रहे हैं यार, इस तरह बैठ के बात करें, इस तरह से सोशल इश्यूज पे बात कर लें, इस तरह से सोशल वर्क कर लें, इस तरह अपने सोशल वर्क की वीडियोस डाल के दिखाएं, फिर भी ये सही चलेगा यार, फिर भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट, और आपकी फिर उस टाइम उसके बाद रिस्पेक्ट बनेगी। ये जो आप एक्टिंग जो आप करवा रहे हो ना लोगों से, ये जो आप स्किट्स बनवा रहे हो ना, ये प्लीज़ मत बनवाओ, ये इससे आपकी इमेज अच्छी नहीं जा रही। ये मेरी एक आपके लिए बहुत ऑनेस्ट एडवाइस है। ये बताइए मैडम कि आपका स्कूल कैसे चल रहा है? जी चीपा साहब हमारा स्कूल बहुत बेहतरीन आपकी दुआओं से। अभी एक गरीब माँ आएगी, मेरे बच्चे ये नहीं निकाले, फिर औरत बोलेगी भेड़ कर फीस नहीं भरता, फिर उसके बाद चीपा साहब आएंगे, अरे क्या मतलब निकल जा, हैं लो वापस इसको। फिर चीपा ये बोलेगी अरे चीपा साहब आपने मेरी आंखें खोल दी, माजरत। फिर उसके बाद फिर वो स्कूल में आ जाएगा और फिर सब अच्छा हो जाएगा, ये होगा शायद, मतलब ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। हाँ भाई क्या मसला है, 3 महीने से फीस नहीं आ रही। मैडम मेरे शोहर 3 महीने से बेरोजगार हैं। ले जाओ अपने बच्चों को, जब तुम्हारे हालात अच्छे होंगे तो फिर स्कूल भेज देना। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं इनकी जितनी भी फीस होगी 2 महीने की 3 महीने की मैं आपको पे कर दूंगी। अब जाएं यहाँ से प्लीज। अच्छा मैडम, इन बच्चों की जो 3 महीने की स्कूल की फीस पेंडिंग है वो अभी मैं आपको पे कर दे रहा हूँ, और आइंदा भी जो इनको स्कूल की फीस होगी वक्त पर बाकायदगी के साथ जो है वो आपके स्कूल को अदा कर दिया करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इन बच्चों को स्कूल से कभी नहीं निकालना है। ठीक है चीपा साहब, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। समाज कितना लालची है, समाज कितने लालची लोग हैं यार। अब एक बात बताऊं, मैं जो ये कर रहा हूँ ना, मैं गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मजाक उड़ा रहा हूँ इनकी एक्टिंग का। इनकी एक्टिंग 3rd क्लास एक्टिंग है इनकी, बिल्कुल एक जो है डायलॉग डिलीवरी बहुत बकवास है, बहुत घटिया है, बहुत ही एल एक्टिंग है, और ये मतलब जो है बहुत ही घटिया लग रहा है मुझे ये जो ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे दिए ये बच्चा मैं आपको दूंगा 1 लाख रुपए। नहीं भाई आपसे हैं 1 लाख रुपए का? अबे क्या सोना हकता है ये? सौदा नहीं बनेगा यार। भाई देखो सोचो बात बन जाएगी। भाई मेरी रेंज ही 25,000 रुपए। घर से निकले हो 25,000 लेके, और बकरा लेना है मंडी के रेट। ये चीपा सा भर जाएगा हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं चीपा साहब। 1 लाख रुपए यार, मतलब मंडी में भी पहुंच गए। क्या तुम्हें पता ही नहीं है कैसे कैसे लोग जाते? निकलो यहाँ से। अरे एक ऐसे व्यापारी कभी बात करेगा ना, मैं उसके मुंह पे ही उसका डंडा खींच के मारूंगा, समझ आई? भले मेरी रेंज 10,000 हो। आखिर क्या मसला हो गया, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हमारा बकरा कब आएगा? बकरा जी अल्लाह ताला ने बकरा बकरा तौफीक दी तो इंशाल्लाह अगले साल कर लेंगे कुर्बानी। तो क्या मतलब इस दफा बकरा नहीं लाएंगे आप? अब तुम ये बताओ मैं घर चलाऊं या बकरा लेके आऊं? मुझे नहीं बकरा लेके आ, बकरा लाओ, घर चलाएगा साला।
मालूम, अगर आज बकरा नहीं आया ना तो अपनी शक्ल लेके घर में नहीं आइएगा। मुझे मोबाइल समझा? मुझे बकरा चाहिए, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। सेल करना था अपना। क्यों सेल कर रहे हैं? खैर, बस जरूरत आन पड़ी है थोड़ी सी। 25,000 रुपये दे दूंगा इस मोबाइल पे। सड़क में खड़ा होकर अपना मोबाइल बेच के आ गया। ये मजे की बात ये लग रही है मुझे कि मतलब मार्केट नहीं गया, सड़क पे बेच के आ गया। भाई आपको कौन सा वाला बकरा पसंद है मुझे बताओ भाई। चीपा साहब ये वाला बकरा पसंद। ये फाइनल कितने में दोगे? सौदा करो इसका। चीपा साहब, वैसे तो मैंने उसको 1 लाख रुपया बोला है। अच्छा, अब आप आ गए तो 75,000 लूंगा, इससे कम नहीं करूंगा सर। एकदम 25,000 रुपए गिरा दिए इसने, कुत्ते की औलाद ने। हैं तू इतना कोई लांती व्यापारी है मनूस? पहले तो ये लाख रुपए का बकरा है नहीं है, लाख रुपए का तू बकरा लगा रहा है। ये क्या कितने किलो, कितने 1 मन का होगा ये बकरा? है कितने मन का होगा ये बकरा? क्योंकि किलो के हिसाब से अगर लगाया जाए तो ये बकरा 1 लाख का तो बन नहीं रहा। चलो मान लेते हैं ये स्किट है 1 लाख रुपए का, फिर भी 75,000 बोल देता, फिर बोलता 50,000 कर लूंगा, तो वो भी रीजनेबल। 1 लाख रुपए ठीक है भाई, 75,000 पूरे आपके? पूरे। चलो लाओ बकरे की रस्सी दे दो मुझे। ये बकरा आपको चीपा साहब की तरफ से गिफ्ट है। अब दूसरा 25। इस बकरे पे बड़ा बड़ा लिखवा दो, चीपा साहब की तरफ से गिफ्ट। हमें अब तो अब्बू को बोल दो कुर्बानी का जानवर ले आए। बेगम, मैं जा रहा हूँ काम पे। अरे सुनिए, अब तो ईद भी नजदीक है, मेरे बच्चों को भी कोई बकरा ला। अबे ये इसको मैं जानता हूँ, ये जो है ना ये इसको मैंने देखा है। बाकी पता नहीं, मैंने टीवी में देखा है, कहीं देखा है, एक्ट करते हुए देखा है, लेकिन मैंने इसको। हाँ, मैंने वो कुर्बानी वाला गुल्लक तोड़ दिया है। मैं शाम में आते हुए बकरा लेते हुआ। ये बकरा आ गया। ओ बकरा गायब हो गया। अम्मी हमारा बकरा कहाँ गया? या अल्लाह खैर, कहाँ चला गया बकरा? देखे तो सही, रात तो यही था। जाओ बेटा, चीपा साहब बकरा भी ले गए बाबा के साथ। या अल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों, ये ले लो, आप ले लो भाई। अच्छा नहीं, चीपा साहब इधर है। आई वाज रॉन्ग। आप भी ले लो, आप भी ले लो। अरे बेटा बात सुनो, अरे बेटा बात सुनो। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो बच्चे भी थे, इनका घर कहाँ पर है? वो कोले वाला। यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, चीपा साहब मुझे ले लो प्लीज। एक मैं ना एक इस वीडियो में एक्टिंग करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ले लो। अरे आ रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। चीपा साहब आप आइए अंदर जी आइए। जी 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 मैं। अस्सलाम वालेकुम चीपा साहब। वालेकुम सलाम। मैंने जो है इन बच्चों को देखा वहाँ चीज वाले की दुकान पे, ये रोते हुए जल्दी से गुजर गए, तो मुझे तो मैं इनको फॉलो करता हुआ आपके घर पे आ गया। अब आप बताओ क्यों मारा बच्चों को तूने? मैंने एक बकरा लिया था कुर्बानी के लिए, रात को कोई यहाँ से खोल के ले गया, चोरी हो गया वो। हुई मेरे बच्चे जब हुई। इंशाल्लाह अब आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। ये आपका कुर्बानी का बकरा आ गया भाई। आ जाए आगे आ अबे यही था ना जो चोरी हुआ था। जाए। ये ले ले भाई। अल्लाह ताला बस आपको। और अगर अब ये भी चोरी हो गया ना बेटा, फिर मैं मारूंगा चंपे घर आके, समझ आई? अब इसको संभाल के रखना। खुशियाँ दे और अल्लाह पाक आपकी कुर्बानियों को जो है वो कबूल फरमाए। हमें तो बाप ने खरीदा ही क्यों? पहले ही चोरी का नाटक कर लेता, चीपा साहब बकरा दे जाते। कैसा? मैं तो भाई इन्वेस्टमेंट प्लान। बस चीपा साहब, असल में मेरे छोटे वाले बेटे की रात से बहुत तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है भाईजान। अगर कुछ पैसे मिल जाते बहुत अच्छा हो जाता। पैसे ब्लिंक इफ यू नीड हेल्प। चंद पैसों की बात है, आप जानवर लेकर आए हैं। अरे मेरे जानवर को बच्चे से कहाँ मिला रहा है? अगर पैसे होते तो देता नहीं तुझे। कौन मना करता है यार ऐसे? मेरे भाई के पास आए, 20,000 रुपए की जरूरत थी। अच्छा नहीं भाई, इनके बड़े भाई से मिलवा सकते हैं अभी? बिल्कुल चीपा साहब, आप आए। अरे चीपा साहब, अस्सलाम वालेकुम चीपा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, अब इसकी भी माशाल्लाह कुर्बानी का जानवर लेकर आ गए आप? जी चीपा साहब, माशाल्लाह से पूरे 5 लाख रुपए का लिया है और पंजाब से देसी घी मंगाया, इसको वो खिला रहा हूँ रोजाना। लेकिन भाई मुझे एक बात बताइए, अभी तेरे भाई को 20,000 चाहिए तो तूने वो क्यों नहीं दिया? मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपका अपने भाई के साथ ये रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं इसको मारो ना पकड़ के, जिसने ये हरकत की है। क्या इसका कंक्लूजन क्या निकला? आगे शर्मिंदा करना था। अरे बाबा देखिए, वहीद अंकल ने बकरा ले लिया। वाह कितना प्यारा। खोल के ले जाओ। अरे मम्मा, आपको पता है वहीद अंकल क्या बहुत बड़ा कुर्बानी का बकरा आया है? हाँ इतना बड़ा आया है, पूरे कमरे जितना। बैंड जो बांदर दिया औलाद। अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और इस साल ईद पर हमें भी गोश्त खाने को मिले। जी मम्मा, चलो खेलते हैं, मैं पकड़ूंगा तुम्हें। अरे हैं? अबे ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? अरे अब्बू, लगता है वहीद अंकल का बकरा कट गया। वाह भाई कसाई भाइयों, बोटियां जो बनाई है ना, मजा आ गया। आज सारी रात घर वाले बारबेक्यू और टिक्का।
वही दे दो। अबे नहीं यार, ये ऐसे नहीं होता भाई, ये बहुत अनरियलिस्टिक, मैं हंसी सी ले रहा हूँ, बहुत अनरियलिस्टिक वीडियोस हैं यार। कुछ लोग इस जगह पर घरों में जाके दे दो और कुछ लोग मेरे साथ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम साहब, अंदर आइए अंदर आइए। ये मैं पूरे मोहल्ले में यहाँ कुर्बानी का गोश्त जो है वो तकसीम कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए भी कुर्बानी का अच्छा मैसेज है, अच्छा मैसेज है, ठीक है। मैसेजेस पे मैं चीपा भाई के मैसेज पे कुछ भी नहीं बोल, कभी कभी मैसेज बहुत अजीब होते हैं, बहुत वियर्ड होते हैं, लेकिन बहुत जगहों पे मैसेजेस बहुत अच्छे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैसेज बहुत अच्छा था, और दूसरा इन्होंने अपनी खदमत भी दिखा दी कि देखो हम गोश्त बांट रहे हैं। जब से आपको फालिश का अटैक हुआ है, जब से घर में खाने के फाके हो गए, अगर आप मुझे इजाजत दें तो झूठ बोल रहा है, जॉब पे ना जाने के बहाने कर रहा है, ये फालिज है इसको। मैं बाहर जाकर कुछ करूं। कहाँ फालिज हुआ है इसको हैं, और ये एक्टिंग ऐसे कर रहा है जैसे इसके छुरा लग गया है। भाई टिश्यू लेंगे? नहीं माफ करें। चूतिया। भाई टिश्यू लेंगे? अरे मैडम जरूर लेंगे, मगर भाई तो ना बोले। ये जो एक्टर्स होते हैं जो मतलब मवाली बनते हैं, ये शक्ल से ही मवाली क्यों लगते हैं, मतलब ये मतलब एक ना, ये मवाली लग रहा है शक्ल से। ये जो बैठा हुआ है ना, ये पक्का मवाली लग रहा है। और ये क्यों लग रहा है शक्ल से मवाली, मैं इस चीज़ पे हूँ, ये मतलब मवाली तो लग रहा है, इसको रोल भी वही दिया है। मतलब इन्होंने भाई चुन के ढूंढ के निकाला है कि भाई एक मवाली पकड़ के ले आओ, और वो उठा के लाएं, और वो पक्का वही रोल कर रहा है। बंच ऑफ रिटार्ड्स, बंच ऑफ क्लाउन्स, क्या मतलब लग क्या रहे हैं ये लोग यार, फालतू में कुत्तों की तरह हंसे जा रहे हैं। ऐसे मैं हंसता हूँ जब कोई सनी डांसर लगा देता है, मैं इस तरह हंस रहा होता हूँ। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। अब यहाँ चीपा साहब आ जाएंगे उड़ते हुए। चीपा साहब चल ऐसे रहे होते हैं हर जगह पे जैसे सुपर हीरो की एंट्री होती है। खैरियत तो है। चिपा साहब, मैं ये टिश्यू बेच रही थी, कुछ लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। कौन बेटा, कौन लड़के? अच्छा आखिर मुझे बताओ कि मसला क्या है, ये मुझे बताए। चिपा साहब, मेरे शोर को फालिश का अटैक हो गया, वो कुछ कमा नहीं सकते। मैं झूठ बोल रहा है इसका शौहर, वो काम नहीं करना चाहता, वो इसलिए करके पड़ा हुआ है। बहुत मजबूरी में बाहर निकली हूँ। उसकी शक्ल देखो, वो लग रहा है फालिज वाला। पैसे हैं ये आपके खर्चों के लिए काम आएंगे। हर महीने आपके घर के ऊपर छिपा माहाना राशन जो है वो पाबंदी के साथ आपके पास आ जाया करेगा। दूसरा मैं जो है वो आपके लिए ऐसे काम का इंतजाम कर दूंगा कि आप अपने घर में ही बैठकर आराम से जो है वो काम कर लेंगी और अपने घर की जो है वो रोटी रोजी कमा लेंगी। उन लड़कों को चंपे मारो ना जाके, चीपा साहब क्या कर रहे हो? उन लड़कों को, मवालियों को पकड़ के मारो ना, कि तुमने छेड़ा क्यों उसको, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, हैं? तुम ऐसे कर, मतलब उनको भी तो यार सीधा करो। ये क्या बात हुई कि मतलब लड़की को वो छेड़ रहा है तो लड़की घर पे बैठ जाए, ये क्या बात हुई? मतलब लड़के अपनी मेंटेलिटी ठीक नहीं करें, ऐसे रहें कि भाई मतलब लड़के बाहर छेड़ेंगे तो आप घर पे बैठ के काम करो। ये कोई हल थोड़ी है यार। ऐसे मतलब आप लड़कों को भी तो थोड़ा तमीज सिखाओ ना भाई, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके भी मतलब मजबूरी आ सकती है, कुछ भी मतलब अपने वे में आप बता देते कि आज इनकी आई हुई है मजबूरी, ये इस तरह काम कर रही है, मजबूरी समझ के अगले को तंग नहीं करते, और आप छेड़ रहे हो किसी को इस तरह लड़की को, ये अच्छी बात नहीं है, समझाते हो उनको। ये क्या बात हुई? मतलब घर बैठ के काम करो, अगर लड़के बाहर छेड़ लें तो भाई छेड़ लें तो उनको सीधा करो ना यार जाके। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा अब आओ, मुझे अपना घर बताओ कि आपका घर कहाँ पर है। वो घर ही चलेगा। अबे भाई उनको मारो ना, पकड़ के लड़कों को जलील करो। जब से आपको घर नहीं गए, ये क्या बात हुई? घर वाला पार्ट हटा दिया। भाई ये हमारे होने वाले दामाद हैं, इनके लिए कोई खूबसूरत सा कोट पैंट दिखाइएगा। ये दामाद है, ये ससुर लग रहा है। जी बेटा, ये अच्छा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है बेटा। अच्छा लग रहा है बेटा ये। जी भाई, क्या कीमत है इसकी? बड़े साहब, ये कम से कम आपको 25,000 का पड़ेगा। मैंने गैस कर ली थी प्राइस 25,000 रुपए। अच्छा आप ऐसा करें, दुकानदार से रिक्वेस्ट करें, जो पैसे हैं वो ले लें, बाद में आकर दे देंगे। हाँ बेटा सही है, ये अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। अम्मी बहुत ब्यूटीफुल। कैसे बच्चों की तरह बाबा अच्छा लग रहा है। हे, कौन करता है ऐसे? ग्रोन एस बंदा यार, 2-4 बच्चों का बाप लग रहा है, जाहिल गवार। ये कोई एक्टिंग है? बाबा अच्छा लग रहा है, खिलौना साइकिल लेने आया हुआ तू, कुत्ते की औलाद। जो भी पैसे इसमें कम पड़ते हैं वो मैं अदा कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ बेटी का मामला है तो ये यहाँ से दामाद के साथ हंसी खुशी जो है। और जोर से बोलो, दामाद भी सुन ले चीपा साहब, और जोर से बोलो, खड़े होकर बाहर माइक लगा दो और बोलो। आप रवाना हो। जी चीपा साहब, जैसा आपका होगा। जी जी, ये मुझे पसंद है।
ये पैक करवा दीजिए। पसंद अच्छी है आप। चीपा साहब, क्या आप हर दुकान में जाके बैठोगे और क्या आप हर जगह जाके इसी तरह वो दामाद जो महंगी महंगी ख्वाहिशें करेगा वो पूरी करोगे? इस तरह तो नहीं होगा ना यार। उस दामाद को भी कुछ समझना चाहिए ना यार। इस तरह मतलब एक ये मेंटेलिटी आ गई यहाँ पे कि मतलब वो महंगी डिमांड कर रहा है तो करता रहे, हमने उसकी मदद कर दी, उसने गलत बात है महंगी डिमांड करना। सामने वाली जो पार्टी है उसके या फिर आपके ससुर हैं वो भी कुछ लगते हैं यार आपके, आप उनका कुछ लिहाज करो। कि पहली चीज तो ये बगैरती है, सीधी बात है कि आप मुंह खोल के मुंह फाड़ के जो है मुझे ये चाहिए, अब वो अच्छा लग रहा है, तो अब मैं अपने बाप से नहीं मांगूंगा कभी इस तरह से कि मुझे ये अच्छा लग रहा है लेकिन जेब भी नहीं देखूं मैं उनकी। अब वो तो चलो लड़की वाले लिहाज करके कि यार दामाद को पसंद आ रहा है हम बताएंगे तो उसको जो है शर्म आएगी या उसको बुरा या फिर वो गुस्सा करेगा या उसका मुंह बनेगा। तो पहली चीज है ऐसा इमेज बनने ही नहीं दो ना सामने वाले के नजर में अपना कि आप बुरा मानोगे अगर आपकी कोई कमी पेशी हो जाए कुछ भी। ठीक है, देखो हर कोई अपने औकात के हिसाब से करता है। मैं यहाँ पे इस जो है स्किट को रख के ना एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो होता है ये काफी हो जाता है काफी जगह कि यार मतलब लड़की वाले ना लड़के की डिमांड पूरी करने के चक्कर में ना मतलब लिहाज में कुछ नहीं बोलते उसको, और लड़का फिर ये चीज का फायदा उठाता है कि ये लिहाज में कुछ नहीं बोल रहे, मैं इसका फायदा उठाता हूँ। हालांकि वो बेचारे उनकी बेटी होती है, उनका वैसे ही खर्चा होने वाला होता है बहुत, और जो है फिर उस चीज का फायदा फिर ससुराल वाले उठा लेते हैं, मतलब लड़की के ससुराल वाले के बहुत दफा पैसे फिर ऐंठते हैं कि ये समझ आ रहा है ये भी ले ले तो ये भी दिला दो वो भी दिला दो और इतना महंगा महंगा दिला दो। मतलब सही है यार, ख्वाहिश पूरी करनी है करें, लेकिन अगले का भी लिहाज रखें कि हम ऐसी चीज की डिमांड करें जो अगला पूरी कर पाए, उसकी जेब पे भारी ना पड़े। तो ये एक यहाँ पे अगर आप ये मैसेज भी कन्वे कर देते, अगर आप उसको लड़के को भी समझा देते कि जो है ना सुधर जा, चंपे मारूंगा तो सही, अपनी औकात के हिसाब से मांग चीज। तेरे बाप ने भी कभी 25,000 का सूट नहीं पहना होगा जो तू पहन के दिखा रहा है, वाह अच्छा लग रहा है जाहिल गवार। जो आपकी समझ में आ रहा है वो दे दें। ठीक है बड़े साहब। बगैर तो की तरह खड़ा हो गया भाई, कोर्ट को यूं देखे जा रहा है पलट पलट के, ये नहीं वो पूछ ही ले के वो कितने हुए, देख ही ले ये क्या हुआ है। बात सुने, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और घर में पकाने को कुछ भी नहीं है। 3 दिन हो गए मुझे, धक्के खा खा के थक गया हूँ, कहीं नौकरी का बंदोबस्त नहीं हो रहा, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? ये 20 रुपए रखे हैं मेरे पास, आप ये चावल लेकर आओ ताकि मैं वो तो बना के रखूं। इससे क्या रहेगा, मैं देखता हूँ। भाई ये 20 रुपए के चावल दे दो। अबे 20 रुपए में कौन से चावल आते हैं? मेरे बच्चे ऐसे कौन बोलता है यार, ऐसे कौन बोलता है? कौन सी दुनिया है, कौन से नफसियाती लोग हैं ये जो इस तरह बोलते हैं? अबे 20 रुपए में क्या आता है? बस 20 रुपए की मेहरबानी करके मुझे चावल दे। हद हो गई यार, ये लो मेहरबानी। अंधा कुत्ता देख के नहीं चल सकता, क्या है सोना ले आया तू? जाहिल गवार, अंधा लौड़ा, अब यही खिलाएगा तू? क्या मतलब हो गया, चावल उठा रहे हैं आप, खैरियत तो है सब? साहब बहुत दिन से बेरोजगार हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे, मेरी बेगम के पास सिर्फ 20 रुपए पड़े थे, उसने मुझे 20 रुपए दिए कि जाके बच्चों के लिए कुछ ले आओ, तो मैं चावल लेके बस जा ही रहा था। एक्चुअली सैड सिचुएशन, ठीक है, मैं एक्टर का मजाक उड़ा रहा हूँ, सिचुएशन का नहीं। बस ठोकर खा के गिरा हूँ तो ये चावल भी गिर गए, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? होए तो आप बच्चों को वो खिला जो तू फेक एक्टिंग से कमाएगा, एक्टिंग अच्छी कर ले तो बेरोजगार नहीं रहेगा। भाई ये जो है पूरे महीने का जो है वो राशन है, दूसरा इसमें इतने पैसे हैं जो भी आपके महीने भर के, इसमें इतने पैसे हैं ना तेरी पुश्ते नहीं कर कमा पाएंगी, समझा? ये ले लोड़ू, आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। इसमें माइक किधर है? मैं माइक ढूंढ रहा हूँ। बहुत मतलब प्रोडक्शन अच्छी है लेकिन एक्टर्स बुरे हैं और स्क्रिप्ट राइटर्स भी बुरे हैं। प्रोडक्शन अच्छी है, माइक नहीं दिख रहा। अगर आपसे सफाई नहीं हो रही ना, मैं दूसरे को किसी को रख लूंगा। हाँ, जल्दी करो जल्दी। हाँ, मुझे अबे क्या तेरे मुंह पे कोई तेजाब है? ऐसी एक्टिंग कर देर हो रही है, तुमसे काम ही नहीं हो रहा सुबह से आए हुए। कर रहा। हाँ, अरे जल्दी करो भाई। कर रहा हूँ। अबे तू दफा हो जाना, जाके उसको साफ करने दे, गाड़ी साफ कर रहा है तेरा फुन्नू, थोड़ी साफ कर रहा है, 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ भाई। और गाड़ी साफ है यार पहले से ही, और साफ करवा। अरे बेटा 1 मिनट जरा साइड पे रोकना। चीफा साहब इसको राशन बैग दे दो ताकि ये तेजी से साफ करे। अरे इतनी इस वक्त धूप है एक काम करें, ये पानी पिए, पानी। अरे आप तो बहुत ज्यादा प्यासे भी थे, इतनी प्यास आपको लग रही है?
यार सेठ पानी नहीं पिलाते, वैसे बात वैसे सच है। छोड़े आप जाए अंदर। मैं मेहरबानी चीपा साहब। ये चीपा साहब मुझे तो डिस नहीं कर रहा है। अरे भाई बात सुनिएगा। वालेकुम अस्सलाम। चंपा मारो इसकी खींच के, साला मुझे मेरे बॉस की याद दिलाता है, हरामी। और उसकी उम्र देखें, आप उससे ये गाड़ी साफ करने का काम करवा रहे हैं, तो भाई अगर आप यही सफाई का गाड़ी का काम आप उससे ठंडे टाइम में करा लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज? चीपा साहब अब वो ठंडा कैसे करे? टाइम धूप हो रही है, गर्मी पूरे टाइम होती है, रात को भी गर्मी है इसमें। नहीं चीपा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसको जाहिर है दफ्तर सुबह जाना है तो वो सुबह ही साफ करवाएगा ना यार। तो बस अपने नौकरों का, अपने मुलाजमीन का जो है वो एहसास करें। जी जी समझा साला। बिल्कुल चीपा साहब, आइंदा मैं बिल्कुल ख्याल करूंगा। खुश रहें जी। सीख कुछ, मैं ये स्टोरी लगाऊंगा भाई, ये बहुत ही दुखी दास्तान है यार। यार पानी पिला दिया करो यार। काश मुझे भी उस दिन चीपा साहब रेस्क्यू करवा लेते यार, कितना अच्छा होता यार। काश मेरे सामने भी साथ भी चीपा साहब आ जाते। चीपा साहब कहाँ थे आप? यार देखो अब ना बहुत हो गया यार, सही है, चुतियापा बहुत हो गया, बहुत लंबी हो गई बात। ये देखो मैं यहाँ पे किसी सिचुएशन का मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी की गरीबी का, किसी की बीमारी का, किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर हंस रहा हूँ तो मैं हंस रहा हूँ लोगों की एक्टिंग पे और ऑकवर्ड स्क्रिप्ट पे और ऑकवर्ड जो है डायलॉग्स पे, ऑकवर्ड हरकतों पे, मैं इस वजह से हंस रहा हूँ, ठीक है। और यही चीज़ है जो चीपा साहब की इमेज को कमजोर कर रही है। उनकी ऐसी इमेज नहीं जानी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। और मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि देखो अगर आपका एक जो है वेलफेयर, एक ऐसी अगर आपकी एक जो है सोशल वर्किंग आपकी एक इमेज है ना, या आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हो, तो आप उसको ऐसे ही पोर्ट्रे करो। जैसे वो वीडियो थी, आपने एक जो है ब्रिज का वो बनाया, वो बस स्टॉप पे कुर्सियां बनवाई थी, इस किस्म की लोगों की हेल्प करते हुए, भले उनकी शक्ल नहीं दिखाओ, उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखाओ, उसको आप कम ही रखो। जैसे आप जो है राशन बांट रहे हो, आप राशन बैग्स बनाते हुए जो है वीडियोस डाल दो, आप राशन बांटते हुए वीडियो बना दो, भले उनकी शक्लें किसी तरह छुपा दो। आप जो है अपनी एम्बुलेंसेस की जो है सर्विसेज बताते हुए आप कितना काम कर रहे हो, कहाँ कहाँ काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो, इस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक जो है इंट्रोडक्शन लोगों को करवाओ। और लोगों की आप हेल्प करते हो तो उस हेल्प को जेन्युइन दिखाओ, सही है। एक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, आप नो डाउट हेल्प करते हो लोगों की, तो वो जेन्युइन हेल्प दिखा दो। अब आपका हेल्प दिखाना ना बनता भी है, क्योंकि आप जो हो ना एक ऑर्गेनाइजेशन हो हेल्प करने वाली। अब आप लोगों की आइडेंटिटी छुपा लो ताकि उनकी जो है मतलब शक्ल वकल ना है जो जरूरतमंद है, लेकिन आप उसमें अपना भी दिखाओ कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम इस तरह लोगों की हेल्प करते हैं, हम ये राशन बैग्स बांट रहे हैं, हम जो है हमारी एम्बुलेंसेस चल रही हैं, हम जो है लोगों को खर्चा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार लगवा के दे रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो है ना खिदमतें लोगों को बता सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो। आप बता सकते हो, आपका पूरा काम ही उस चीज पे बिल्ड हो, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही उस चीज पे बिल्ट है। तो उसको बताने में आपको इनडायरेक्ट वेज पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप वीडियोस के थ्रू बताने की जरूरत नहीं है। आपको स्किट्स के जरिए आप बता रहे हो, ये बहुत बिजार और बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। स्क्रिप्ट भी बहुत ऑकवर्ड है, एक्टर्स भी बहुत ऑकवर्ड, बहुत अजीब है, बहुत ही क्रिंज हो रहा है यहाँ पे, और स्क्रिप्ट भी बहुत अजीब है, बिल्कुल जो है इलॉजिकल स्क्रिप्ट है कि हर दफ़ा चीपा साहब कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और हेल्प कर देते हैं। और सिचुएशंस भी जो है बहुत घटिया से घटिया सिचुएशंस को एक तो बुरी सिचुएशंस दिखाई जा रही हैं और बुरी तरह दिखाई जा रही हैं कि मतलब जितना हो सकता है फेक रोने की एक्टिंग, जितना हो सकता है फेक जो है अगले को जो है वो करते हुए अपलिफ्ट करने वाली जो है एक मतलब ऐसा है कि सेंटर ऑफ अटेंशन चीपा साहब हैं, जो कि होने भी चाहिए, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से पेश हो रहा है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो उस चीज़ को आप इस चीज़ को आप ख़त्म करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी ऐसी जो है इमेज जाए। आपकी इमेज बहुत अच्छी है, मेरी नज़र में भी बहुत अच्छी है। इवन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे याद है, मुझे उसी एम्बुलेंस में करीबी उठा के लेके गए थे जब मेरे जो है टाँके वाँके आए थे सारे। मैं उस वक्त नहीं था उस स्टेट में कि मैं उठ के जा सकूँ खुद, तो मुझे उठा के उसी में ही लेके गए। तो मेरे ऊपर वो बहुत बड़ा एहसान है उस एम्बुलेंस का, ठीक है। और आपकी इस एम्बुलेंस की बहुत जो है आपकी इस एम्बुलेंस का जो है मेरी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा जो है रोल आया था। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो वो वहाँ पे पेश थी मेरे लिए। तो मैं उस चीज़ पे मैं उस एहसान के होते हुए आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सिर्फ मुझे इस चीज़ से मसला है कि जो आपकी मार्केटिंग टीम या आपकी जो है जो भी टीम है वो आपसे ये सब करवा रही है, वो बिल्कुल आप पे सूट नहीं कर रहा। तो प्लीज़ इस जो है तरीक़े को चेंज करें।